नमस्कार। ये मंडला ज़िले की ज़मीन देख रहे हैं आप देख रहे हैं बखर चुका है ये, और बिजली की भी यहाँ व्यवस्था है। और कार आप देख रहे हैं ज़मीन तक आ चुकी है। कच्चा रास्ता है ज़मीन तक पहुँचने में। 2.25 एकड़ का रकबा है। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। तो गांव आप देख रहे हैं, ये यहाँ सामने से गांव दिख जाता है। और आप देखें मिट्टी में बिल्कुल ज़मीन में बिल्कुल कंकड़ पत्थर नहीं है। और ये जो ज़मीन है 2.25 एकड़ है। और मुख्य जो विशेष बात है वो ये ज़मीन नर्मदा से लगी हुई है। नर्मदा नदी जो है ये यहाँ, ये जो अभी बखरा हुआ दिख रहा है, इसके बाद ये हरा हरा दिख रहा है, और उसके बाद नर्मदा जी लग गई हैं। तो नर्मदा तट पर ये ज़मीन है। ऊपर पानी नहीं आता है, नीचे गहराई में नर्मदा जी है। आप पाइप नीचे डालकर पानी ऊपर ले सकते हैं। तो एक ये जो बखरा हुआ टुकड़ा दिख रहा है ये इसी ज़मीन का हिस्सा है। और ये जो आगे दिखाई दे रहा है वो भाला भी है। और इसके बाद ये जो यहाँ बखरा हुआ दिख रहा है ये नहीं, यहाँ से लेकर ये जो एरिया दिख रहा है जो कुछ हरा हरा दिख रहा है, ये गहराई ली हुई गड्ढा जैसा है। तो इसमें उतनी आसानी से खेती कर पाना सरल नहीं है, लेकिन जो समतल है या उठा हुआ भाग है उसमें खेती कर सकते हैं। तो ये जो खंबा दिख रहा है, इस खंबे के बीच से आएगी ज़मीन। और ये सरकारी रास्ता है, कच्चा रास्ता। यहाँ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर, 250 मीटर या 300 मीटर की दूरी पर आपको सीसी रोड मिल जाएगा, गांव मिल जाएगा। अब हम ज़मीन के अंदर प्रवेश होकर आपको ज़मीन की स्थिति बता देते हैं। तो यहाँ पर किया नहीं है, थोड़ा गड्ढा जैसा है। कुछ कुछ जगह में ज़मीन में गड्ढा है। अब उसका उपयोग कोई दूसरा किसान या एक्सपर्ट किस तरह से लेता है वो ले सकता है। इन गड्ढों में थोड़ा थोड़ा भी बखरा हुआ है, देखिए आप नीचे भी। लेकिन आप इसमें जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, ये किनारे वाला हिस्सा हो गया, इन हिस्सों में आप कुछ विशेष प्रकार की सब्जियों को भी लगा सकते हैं। इसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। ज़मीन बिल्कुल नहीं बचेगी, आप उसमें फसल लगा सकते हैं। जैसे ये हो गया ये वाला एरिया, इससे अपर्दन होने का जो खतरा बना रहता है, बारिश के दिनों में अपर्दन होता है, उससे भी बचाव होगा। आप यदि कुछ जैसे फलदार पौधे भी लगा देते हैं इसमें। तो ये देखें आप, ये जहाँ जहाँ समतल जैसा और बखरा हुआ दिख रहा है वो पूरा इसी ज़मीन का हिस्सा है। और हमें ज़मीन के अंदर प्रवेश होते ही नर्मदा जी के दर्शन होने लगे हैं। तो बहुत बढ़िया लैंड है, नदी से लगा हुआ है, जिससे पानी का अभाव जीवन में कभी नहीं होना है। इसके अलावा यदि आप, नदी तो लगी साथ में पानी स्टोर करने के लिए भी और व्यवस्थाएं अपनी ज़मीन पर बना सकते हैं। और वैसे भी बताया जाता है कि नर्मदा से लगी हुई जो ज़मीनें होती हैं और जो मिट्टी होती है वो बेहद उपजाऊ मानी जाती है, जिनमें अधिकांश हिस्सों में सब्जी भाजी का, जो सब्जियों का काम होता है। और मैं अपना नंबर फिर से बोलना चाहूँगा आपको, 75 66 22 47 16 है। इस नंबर पर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो आप हमें शेयर करें। हम वीडियो देखने के बाद आपको उसके बारे में बताएंगे वो ज़मीन अभी उपलब्ध है या फिर सेल आउट हो गई है। तो ये अब हम गहराई में आ गए हैं। ढलान नुमा आकृति है इसकी, ऊपर भी है, लेकिन ये गहराई है, यानी बीचों बीच ज़मीन के गहरा जैसा बना हुआ है। और उससे हम निकल रहे हैं, नदी के किनारे किनारे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मंडला आपको यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर के करीब करीब पड़ेगा। 1-2 किलोमीटर का अंतर आ जाता है बताने में और चलने में। ये देखें आप, मैं नर्मदा के किनारे पहुँच गया हूँ। मध्य प्रदेश का मंडला ज़िला है। इस ज़मीन में पानी की तो खैर कमी है ही नहीं बिल्कुल। आप जैसा चाहे और जितना चाहे मनचाहा उपयोग कर सकते हैं।
तो ये जो पगडंडी है, अब यहाँ से नर्मदा का लग गया है। तो आप देखें यहाँ गहराई कितनी है, नीचे नीचे जा रहा है, या ना पानी नीचे से है। कितना भी वर्षा आती है इस ज़मीन के ऊपर पानी नहीं पहुँचता है। दूसरे किसानों की भी यहाँ ज़मीन लगी हुई है, एक छोटा सा मकान भी बना हुआ है, उस मकान में लोग रहते हैं और यहाँ पर सब्जी भाजी लगा रखी है। ये वाली ये जो पेड़ दिख रहा है इसके उस साइड दूसरी तरफ सब्जी भाजी लगा रखी है किसान ने। तो आप देखें हमें छाया में आ गया हूँ, धूप तेज़ है, जितना चाहे उतना पानी ले लो इस ज़मीन से। अब स्टेट हाईवे की बात करें तो इस ज़मीन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको स्टेट हाईवे मिलने वाला है। स्टेट हाईवे आपको 2 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। गांव आपको 250 मीटर से लेकर 300 मीटर तक आपको गांव मिलेगा। और मुझे इस मिट्टी का नाम याद नहीं आ रहा है, इसको एक विशेष नाम दिया जाता है। तो बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है ये। अगली फसल के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्लैट नहीं है ज़मीन, ऊपर नीचे है। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ यहाँ का जो माल है यानी मिट्टी है, यहाँ वहाँ करके और लेवल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का मंडला ज़िला, ये देखें आप, पूरा 2.25 एकड़ का रकबा है, बखर चुका है। यहाँ से लौटते समय भी हम आपको रास्ता दिखाएंगे कि किस तरह का कच्चा रास्ता है। गहराई ज़्यादा है इसलिए ये ना नीचे उतरने में थोड़ा सा थक गए। आसपास इसके अलावा एक विशेष बात की, इस क्षेत्र में इस ज़मीन के आसपास अन्य स्टेट के जो किसान हैं, कृषक, वो भी यहाँ पर खेती कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको ज़मीन, फिर से जूम करता हूँ। ये देखें आप, ये गाड़ी खड़ी है, ये ज़मीन है। तो अब हम वापस उसी स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां से हम आगे बढ़े थे। सवा 2 एकड़ का रकबा है, 200-250 मीटर हुई है तैसे, है ना गांव, है ना। हाँ 200 मीटर मान सकते हैं आप। हमारे साथी जो बता रहे हैं कि लगभग 200 मीटर। तो हम ये रास्ते में आ गए हैं। रास्ता इसी प्रकार का रहेगा, कच्चा, और हाईवे मात्र स्टेट हाईवे 2 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ की आसपास की वादियाँ देखें आप, बहुत ही सुंदर है। ये देखें आप, मैं जूम करते जा रहा हूँ, बहुत सुंदर व्यू है। और विशेष तौर पर मुख्य बात तो ये है कि नर्मदा से लगी हुई ज़मीन मिल रही है और सरकारी रास्ता मिल रहा है। कच्चा है लेकिन सरकारी रास्ता मिल रहा है आने जाने के लिए। बिजली भी आपको मिल रही है, देखें आप, गांव से खींच के ला सकते हैं बिजली। और नज़दीक में गांव मिल रहा है। तो अभी हम यहाँ से जब लौटेंगे तो आपको गांव का सीन भी दिखाएंगे
कि किस तरह से गांव से गुजर कर आगे बढ़ा जा सकता है। तो लगभग यहाँ से जबलपुर की दूरी जो होगी 105 से 110 किलोमीटर होगी। नज़दीकी हवाई अड्डा, हाँ साहब, जितना ये बखरा हुआ दिख रहा है, हाँ हाँ वो भी है, ये भी है, और यहाँ इस साइड में। तो यहाँ पर ये दूसरे जो अंदर खेत है, यहाँ सब्जी लगा रखी है, इसी ज़मीन के हिस्से में, इसी ज़मीन के हिस्से में सब्जी भी लगी है वहाँ पर, और किसान भी जो हैं खेती कर रहे हैं कुछ हिस्से में। इसमें अनाज वगैरह के लिए व्यवस्था की जा रही है और सब्जी वहाँ उग रही है। तो जबलपुर की मैं बात कर रहा था, लगभग जबलपुर यहाँ से आप ये समझ लीजिए 110 किलोमीटर के करीब होगा। हवाई अड्डा भी आपको वही मिलेगा, और रेलवे स्टेशन आपका मंडला हो जाएगा, जो कि 22-23 किलोमीटर मान सकते हैं आप। यहाँ देखिए दूर दूर तक खेती ही खेती चल रही है। ये देखिए आप, मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो उठा हुआ भाग दिख रहा है ये पूरा बखर चुका है। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं ज़मीन से, और ज़मीन से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का रास्ता आपको तत्काल में और भविष्य में मिलेगा। ये देखें सामने सब्जियां लगाई जा रही हैं यहाँ पर। और यहाँ से ये घर लगना शुरू हो गए हैं। हाँ थोड़ी सी हटा दो, अंदर हुई है, वो दूर को हुई है। हाँ, ये किसी किसान का गेट बना है, किसी किसान का फार्म हाउस जैसा बना रखा है। ये मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ज़मीन से घर है। आप 200 से 300 मीटर मान के चल सकते हैं इस ज़मीन से गांव की दूरी। ये देखें फूल गोभी लगा हुआ है यहाँ। यानी कुल मिलाकर ज़्यादातर यहाँ पर जो किसान है वो सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान देते। और ये जो रास्ता नीचे नर्मदा जी की तरफ चला जाता है, और ये सीसी रोड लग गया यहाँ से। वही जबलपुर से याद है। अब यहाँ से गांव स्टार्ट हो गया। आप देखें ये गांव लग गया। 200 मीटर से ज़्यादा नहीं है, मैं 300 मीटर बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए 200 मीटर। हमारा नंबर हम एक बार फिर दोहराएंगे, 75 66 22 47 16। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। निकल गए। नर्मदे हर।